फिर जिला परिषद अध्यक्ष बनने का मन में लालसा कैसे आया? हमको आरजेडी के लोग, उस समय अजय चौधरी मंत्री थे, इंद्रदेव प्रसाद मंत्री थे, शंकर यादव मंत्री थे, इन सारे लोगों ने हमको आईबी में बुलाया और बुलाकर कहा कि साहब दिन विदेश गए हैं, आपको चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, हम लोग सहयोग करेंगे, आपको डरना नहीं। हम चुनाव हार गए। हम हार करके नीचे उतरे कलेक्टेरिएट में, तो साबिन साहब हजारों लोगों के साथ मुझको पकड़े और कहा कि रे साला तुमको मना किया था, चुनाव क्यों लड़ा? हमने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैंने चुनाव लड़ा। तो उन्होंने कहा कि पैर पकड़ माफ़ी मांग। हमने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती नहीं किया है। रिवाल्वर निकाल कर हमको सटा दिया, हमने मार दीजिए कौन जीने आया, इतना याद है। उसके बाद हमारी पिटाई शुरू की गई, हम 1-2 मिनट के लिए बेहोश थे। कि आपने शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने की कैसे? देखिए, हम नहीं सोचे थे कि उन्हीं के खिलाफ हमको लड़ना है। हमारे पास बाबूजी का दिया हुआ जो पैसा बचा था उसमें से 2 कफन मंगवाए। हमने कहा कि यह चुनाव चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हम लड़ रहे हैं। हो सकता है चुनाव के बाद मेरी भी हत्या हो जाए। इकलौता बेटा, हम 1 कफन उसको दिए, 1 कफन हम दिए और चुनाव में निकल गए। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति गलियारे में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि संघर्ष से तैयार होते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। वैसा ही एक नाम सिवान जिले से निकल कर आया, नाम था ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने ये कसम खाया कि जब तक सिवान में लोकतंत्र को जिंदा नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और उसी ओम प्रकाश यादव ने लड़ाई लड़ी तो सिवान, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन का गढ़ है, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन की मर्जी से ही सिवान में पत्ता भी डोलता है, वहाँ ओम प्रकाश यादव ने उन्हीं के परिवार को हराकर लोकतंत्र की नींव रख दी। तो आज वही ओम प्रकाश हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक लंबे अरसे के बाद फिर से सिवान में इनकी चर्चा है। इनकी चर्चा क्यों है, आज वो भी बात होगी और पुराने दर्द को भी कुरेदेंगे कि आखिर जो दर्द ओम प्रकाश यादव ने सहा था और जिस दर्द से परेशान होकर सिवान के लोगों का दर्द इन्होंने हरने का काम किया था, आखिर वो दर्द क्या था और उस दर्द में परेशान लोगों की पीड़ा क्या थी। आज के नौजवान हो सकता है कि कई लोग नहीं जानते होंगे कि सिवान का वो दौर कौन सा था। आज उसी दौर को याद करेंगे। ओम प्रकाश जी बताएंगे अपनी पूरी कहानी और उसी कहानी में आप समझ पाएंगे कि एक ज़माने में सिवान कैसा था, आज कैसा है। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, आपके चैनल के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना है, प्रणाम है, सलाम है। पहले मुखिया बने आप अपने? हाँ, 2002 में मुखिया बने और फिर जिला परिषद मुखिया का नामांकन करने गए थे। पचरूखी ब्लॉक था पहले, अब तो हम लोगों का ब्लॉक पड़ गया है हसनपुरा। तो वहाँ अब इस दुनिया में नहीं है मुख्तार सिंह, वो हमारे प्रखंड के प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि आप जिला परिषद भी लड़िए ना, कोई लड़ नहीं रहा है मुन्ना के खिलाफ, आप लड़िए। तो हम गए एक मोटरसाइकिल से। अब मुन्ना उस दिन 400-500 गाड़ी के काफिला के साथ गया था अपना नामांकन करने। हम अकेले गए, नामांकन करके आए और जब वोट मांगने निकलते थे तो इतनी दहशत थी उसकी। आखिर दहशत क्यों न हो, अभी वर्तमान विधायक जो हैं अभी कर्णजीत व्यास सिंह, इनके साथ का आदमी का हत्या कर दिया। ये लोग भाग करके दानानाथ पचरूखी थाना में शरण लिए थे। उसको खोल करके निकाल करके इनके साथ का आदमी का हत्या कर दिया, इनका जिप्सी फूंक दिया, इनको भी गोली मार दिया, ये भी लंगड़ते हैं। और इस हालात में कोई वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। तो हम सबका पैर छूकर प्रणाम करके लोगों से कहते थे कि भाई सिवान को आज़ाद कीजिए, राजेंद्र बाबू का सिवान। तो हम जिला परिषद बड़ा कठिन दौर से गुजरे और हम चुनाव जीत गए। तो जिला परिषद का चुनाव तो जीत गए, तो फिर जिला परिषद अध्यक्ष बनने का मन में लालसा कैसे आया?
हमको आरजेडी के लोग उस समय अवध चौधरी मंत्री थे, इंद्रदेव प्रसाद मंत्री थे, शंकर यादव मंत्री थे, इन सारे लोगों ने हमको आईबी में बुलाया और बुला कर कहा कि साहबुद्दीन विदेश गए हैं, आपको चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, हम लोग सहयोग करेंगे, आपको डरना नहीं। हमने कहा कि हम डरते तो नहीं हैं, लेकिन किसी के दबाव में भी नहीं आते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, सभी पार्षदों से मिलिए। हमने जो हमारे मित्र जीते हुए थे उन लोगों के यहाँ 1-1 किलो मिठाई लेकर गए, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। सारे लोगों ने कहा कि हम वोट देंगे, वोट देंगे। 13 महिलाएं जीती थी। यही सिवान में होटल नहीं मिला तो महाराजगंज में हम लोग मीटिंग किए। हम विनिंग कैंडिडेट थे, चूँकि 41 जिला परिषद जी जी जीत कर आए थे, जी। उसमें से 25 जिला परिषद हमारे साथ महाराजगंज में आए थे। 41 में 25। तो हम अपने को जीता हुआ मानते थे। जी जी। लेकिन वहाँ गए तो महिलाओं ने कहा कि हम लोगों को बंधक बना लिया गया, हमारे पति को भी बंधक बना कर रखा गया है होटल इंटरनेशनल में, आप जाइए, हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे आपको। हमने कहा कोई बात नहीं, लोकतंत्र में निर्विरोध तो नहीं हुआ, चुनाव तो हुआ, हम चुनाव हार गए। हम हार करके नीचे उतरे कलेक्टेरिएट में, तो साहबुद्दीन साहब हजारों लोगों के साथ मुझको पकड़े और कहा कि रे साला, तुमको मना किया था, चुनाव क्यों लड़ा? हमने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैंने चुनाव लड़ा। तो उन्होंने कहा कि पैर पकड़ माफ़ी मांग। हमने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती नहीं किया है। रिवाल्वर निकाल कर हमको सटा दिया, हमने मार दीजिए, कौन जीने आया, इतना याद है। उसके बाद हमारी पिटाई शुरू की गई, हम 1-2 मिनट के लिए बेहोश हो गए। जब होश आया तो हम फिर गए डीएमएसपी के यहाँ, डीएमएसपी से सारी बातें बताई। उन लोगों ने कहा कि केस कीजिएगा, हम एकदम करेंगे। तो उन लोगों ने हमको टाउन थाना में भेजा। हम टाउन थाना से फिर पत्नी को कहा कि शहीद की औरत विधवा नहीं होती है, तुम अपना सिंदूर उतार दो, पोंछ दो और मंगलसूत्र उतार दो। वही तो कहा जाता है कि शहाबुद्दीन का एक थप्पड़ ओम प्रकाश यादव को एमपी बना दिया। तो एमपी बनने से पहले भी एक बार आपने और शहाबुद्दीन साहब से लोहा लिया था। वो चुनाव था विधान परिषद का, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन पाए तो आपने वो चुनाव लड़ा। क्या वाकया था उसका? देखिए, वाकया था कि उसमें कोई नामांकन करने जाता ही नहीं था, किसी दल के लोग नामांकन करने नहीं जा रहे थे। हम गए तो डीएम साहब ने कहा कि बैठिएगा नहीं ना, हम क्यों बैठेंगे किसी के दबाव में, हम किसी का दबाव स्वीकार नहीं करते हैं। हम नामांकन किए और वह चुनाव भी हम मात्र 400 वोट से हारे, जबकि हुसैनगंज छाप लिया गया, सिवान छाप लिया गया, मैरवा छाप लिया गया, बड़हरिया छाप लिया गया। 4 ब्लॉक में एक भी वोट नहीं मिला, तब हम 400 वोट से हारे। अच्छा, अब मान लीजिए कि विधान परिषद सेकेंड हम ही आए। विधान परिषद का चुनाव आप हार गए, तब कैसे मन में आया कि विधान परिषद हार गए हैं, अब सिर्फ उन्हीं को मुकाबला करना है जो इसके पूरे के बॉस है, यानी कि आपने शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने की कैसे? देखिए, हम नहीं सोचे थे कि उन्हीं के खिलाफ हमको लड़ना है। सिवान के कुछ व्यवसायी लोग मेरे पास रात में आए और उन लोगों ने कहा कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हम लोग आपको मदद करेंगे। हमने कहा कि भैया, आप लोग तो दिन में आते नहीं हैं, हम दिन में प्रणाम भी करते हैं तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हम नहीं लड़ेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि कायर मत बनिए, बुद्धिल मत बनिए। यह बात हमको चुभ गई। हमने कहा कि ना हम कायर हैं ना बुद्धिल हैं, आप लोग कह रहे हैं तो चलिए हम लड़ेंगे। हम मोटरसाइकिल उठाए और सुबह गए अपने पिताजी के पास। पिताजी से कहा कि बाबूजी, मेरे पास कुछ व्यवसायी लोग आए थे और सहयोग करने के आश्वासन दे रहे थे, कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव लड़िए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आप जन सेवा किए होंगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी, आप लड़िए, हमारी शुभकामना है। तो हमने कहा कि 10,000 रुपया लगेगा, हमको 10,000 रुपये का टिकट कटवाना है। आज 25,000 रुपया लगता है, उस समय 10,000 रुपया लगता था। तो उन्होंने कहा कि हमारा पेंशन आया होगा 6,000, जाइए निकाल लीजिए। तो उन्होंने विड्रॉ भर दिया। हम गांव के बैंक में गए और 6,000 रुपया ले करके फिर सिवान के लिए निकले। तो सोचे कि 4,000 रुपया किससे मांगे। तो हमारे एक मित्र हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव,
ग्रामीण बैंक में वो मैनेजर थे पचरुखी में। हमने कहा कि प्रवीण, रिश्वत का पैसा हमको मत दीजिएगा, हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना। तो उन्होंने डर करके हमको अंदर बुलाया, इधर आओ इधर आओ। हम लोग लगे जितना लोग आवता बैंक में सब लोग तोरे नाम धरता लड़ना। हम कहेंगे तो हमरा के 4,000 रुपया दो ना। कहले कि काल रसीद कटवा के 10,000 रुपया के हम तोरा के भेजवा दे। तो उन्होंने हमारे एक बड़े भाई हैं, मित्र हैं जसौली के, अशोक कुमार सिंह, उनसे 10,000 रुपया का रसीद कटवा कर हमको भेज दिए। हम नामांकन का डेट दे दिए। नामांकन के डेट के देने के बाद अपार भीड़ हमारे आवास पर आ गई और लोगों ने कहा कि हम लोग आपको वोट भी देंगे और पैसा भी देंगे। हमने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से यह चुनाव हम लड़ेंगे। आप लोग प्रेरित किए। एक लड़का है, हर माँ बाप का तमन्ना होता है अपने बेटा और बेटी के शादी का जोड़ा पहनाने का। मुझे 4 बेटी और 1 बेटा और किसी का शादी नहीं हुआ था। उस विषम परिस्थिति में हमने यह फैसला लिया। तो हमने कहा कि हमारे पास बाबूजी का दिया हुआ जो पैसा बचा था उसमें से 2 कफन मंगवाए। हमने कहा कि यह चुनाव चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हम लड़ रहे हैं। हो सकता है चुनाव के बाद मेरी भी हत्या हो जाए। इकलौता बेटा, हम 1 कफन उसको दिए, 1 कफन हम लिए और चुनाव में निकल गए। तो हमको लगा कि यह चुनाव हम जीत सकते हैं, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण एक लौका और 2-3 वो बैंगन और इतना चावल लेकर मेरे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि बाबू, एक पुनीत काम हो रहा है सिवान में, आप इसको रखिए। हमने कहा कि हम लोगों की परंपरा है कि ब्राह्मण को हम लोग दान देते हैं, आप कहा कि दे ना ना, इसको रखिए। हमने पत्नी से कहा कि यह चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। तो निश्चित रूप से वोट मांगने वाले हम 3 थे, एक पत्नी, एक लड़का, एक हम। अच्छा, सच में ये बताइए कि पहला जब चुनाव आप शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे थे तो आपको डर लगा कि नहीं? वास्तव में बताइएगा, अंदर से सही बात। देखिए, हम अंदर से तो भयभीत थे, लेकिन सामने आम जनता को अपना भय नहीं दिखाते थे। आम जनता को हमने अपने पीड़ा को, अपने दर्द को हम रो रो कर जहाँ भी भाषण दिए हैं हमने रोया है। आप पता कर लीजिए, सिवान में हमने सिवान के लोगों से आग्रह किया कि 2 शक्ति के बीच पे चुनाव है। एक अन्याय अत्याचार के खिलाफ चुनाव हो रहा है और एक अन्याय अत्याचार समाप्त करने वाले के मदद करना है। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जब सिवान गुलाम था तो पिताजी आप किधर थे? प्रश्न आपका बेटा करेगा, जवाब आपको देना होगा। तो लोगों ने अपार वोट दिया, एक तरफा वोट दिया। हमारा पोलिंग एजेंट का कागज नहीं पहुंचा, वहाँ भी हमको वोट मिला।